हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मैं आपको ध्यान रखना 4 क्वेश्चन तक पढ़ा चुका हूं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसमें शुद्धता की जांच करना है। v बराबर रूट ई अपॉन डी, जिसमें v क्या होता है ध्वनि का वेग, ई क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक और डी क्या होता है घनत्व। तो सबसे पहले तो आपको v का विमीय सूत्र याद होना चाहिए, ई का विमीय सूत्र याद होना चाहिए और डी का विमीय सूत्र होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को डायरेक्ट क्या लिखना है, दिया है क्या है भाई, दिया है क्या दिया है आपको भाई, v बराबर दिया है रूट ई अपॉन कितना दिया है, डी दिया है। ठीक है, ये दिया है भाई। अब आपको मैं एक काम करता हूं, सभी का विमीय सूत्र लिख देता हूं। तो v क्या होता है वेग, वेग का विमीय सूत्र होता है एल टी की घात कितना माइनस, ये होता है। उसके बाद ई क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रत्यास्थता गुणांक का आपको ध्यान रखना, नहीं पता होगा तो इधर निकालना है रफ में भाई। प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे क्या होता है, प्रतिबल बटे क्या होता है विकृति। प्रतिबल बटे क्या होता है विकृति। विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा। प्रतिबल का ध्यान रखना, फिर से आपको निकालना है भाई। प्रतिबल का अलग से निकालना है क्या, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल का होता है एम एल की घात -2 और ए मतलब एल स्क्वायर। ठीक, दोनों कैंसिल, तो एम एल की घात कितना -1 टी की घात -2, यही आएगा। एक एक एल कट गए, यहाँ एक एल बचेगा ऊपर जाएगा, ये आएगा। तो आपका प्रतिबल का ये विमीय सूत्र आएगा, मतलब प्रतिबल यहाँ पास ये रखोगे, विकृति का कुछ नहीं होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का यही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिख दूं तो आएगा आप लोग का एम एल की घात -1 और टी की घात कितना आएगा -2। ये हुआ किसका सर, प्रत्यास्थता गुणांक। डी क्या होता है घनत्व। घनत्व का कैसे निकालते हैं, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है सर, द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र एम लिखा जाता है, सबको पता है। आयतन के लिए क्या आता है सर, एल की घात 3। इसका मतलब एम एल की घात कितना आएगा -3 आएगा। तो यहाँ पास एम एल की घात कितना -3 आपका विमीय सूत्र। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इसको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है आपको, आप ध्यान रखना वही काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड निकालो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका v, v क्या होता है वेग, वेग का विमीय सूत्र l टी की घात -1 और इसको विमीय फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा m की घात 0 l टी की घात -1। ये अब उसी प्रकार कौन से साइड आना चाहिए, आपका राइट हैंड साइड आना चाहिए। स्पीड से बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको मैं पीछे आराम से सिखा दिया हूं। राइट हैंड साइड आपका क्या है भाई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका क्या है रूट ई अपॉन कितना है डी, रूट ई अपॉन कितना है डी। ई क्या है, ई का विमीय सूत्र अब भी निकाला हूं एम, देखो एम एल की घात -1 और टी की घात कितना है -2, यही है भाई। और आपका विमीय वाला ये कोष्टक लगाना अनिवार्य, बटे बटे डी घनत्व है। घनत्व का क्या है, थोड़ा सा कोष्टक को मतलब रूट को बड़ा कर लेता हूं। घनत्व का क्या आएगा एम और एल की घात कितना -3 है क्या, हाँ सर यही है। ठीक, ये कैपिटल एम है ना। ठीक, ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो कुछ नहीं करना है, देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में पहले से क्या चल रहा है टी की घात -2 और यहाँ एल की घात -1 है और यहाँ एल की घात -3 है। तो एल की घात में -1 है और नीचे एल की घात -3 है, ऊपर जाएगा तो एल की घात -1 एल की घात +3 हो जाएगा। तो हल करोगे तो एल की घात कितना आने वाला है 2, तो ऊपर में आएगा रूट में एल की घात 2 आएगा, आएगा ना। उसके बाद टी की घात कितना चर है -2, टी की घात कितना चर है -2। अब इसको कैसे हल करें, ये विमीय वाला कोष्टक आपको लगाना अनिवार्य। अब इसको कैसे हल करें, सोचने वाली बात, तो सोचना नहीं हल करके दिखाना है। कैसे हल करें बताओ भाई, यहाँ घात में 2 है, यहाँ घात में 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एल, ठीक है, टी की घात घात 2 कॉमन करें मतलब -1 होगा, तो घात 2 अगर कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ अगर गुणा करोगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, तो वही 6 मतलब। तो हम लोग यहाँ पास क्या है 2 को घात को कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, और कॉमन करने के बाद ये 2 और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर देखने को मिलेगा एल टी की घात कितना आएगा -1। ठीक, और विमीय फॉर्म में क्या लिखा जाएगा भाई, विमीय फॉर्म में वही लिखा जाएगा m की घात 0 एल टी की घात -1। अब देखो प्रत्येक पद का विमीय सूत्र सेम आ रहा है क्या बताओ, ये -1 है ना, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान आ रहा है क्या, तो समान आता है तो क्या लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखते हैं राइट हैंड साइड, और क्या लिखते हैं भाई अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। तो आप लोग लिख लोगे,
जी सर हमको पता है, इतना बता दे बहुत है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। शुद्ध है ना जी सर, ये बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब इसी प्रकार मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देने वाला हूँ, 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 5वां नंबर बता दिया, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो रोक कर थोड़ा सा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि इसी को कितना दिन तक पढ़ते रहेंगे भाई, एक ठोक टीचर का काम होता है पढ़ाना, आपको बाकी सीखना है। ठीक है, तो मैं 6वां नंबर आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। y बराबर होता है कैपिटल MGL और पाई R स्क्वायर, और एक होता है यहाँ कैपिटल L, कोई भी मान सकते हो, यहाँ कैपिटल L मानो और यहाँ स्मॉल l। ठीक है, और इसको ध्यान रखना, इसकी शुद्धता की जांच करना है जहां y क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता, या इसको मैं बोल देता हूं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब बीच पीछे बताया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक का प्रतिबल बटे विकृति, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, m क्या कहलाता है, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, l और स्मॉल l दोनों ध्यान रखना लंबाई है, क्या है, लंबाई। पाई तो कांस्टेंट है, r ध्यान रखना त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या मतलब एक तरह से लंबाई है। ठीक है, g क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क का दे रहा हूं मैं, 6वां और 7वां, और दे रहा हूं एक ठोर क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 1/2 mv² बराबर mgh की शुद्धता की जांच करना है, की शुद्धता की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ m क्या कहलाएगा, m कहलाएगा दोनों साइड का है तो द्रव्यमान है। ठीक है, v क्या कहलाएगा, वेग है। ठीक है, g क्या कहलाएगा, वही गुरुत्वीय त्वरण है, याद रखना। h है, याद रखना, ऊंचाई है, क्या है, h क्या है, ऊंचाई। और क्या बच गया भाई, बाकी पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 आप सभी के लिए होमवर्क है, और मैं अब कराने जा रहा हूं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन बस कराऊंगा, फिर इसके बाद पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों होमवर्क है भाई, दोनों साइड का क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। अगर समान आएगा मतलब आप सही बना रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना सर, 8वां नंबर है। ठीक है, 8वां नंबर हल करके हूं, न्यू बराबर, ये न्यू है, न्यू बराबर 1/12 रूट t बटे m, क्या है सर, t बटे m। ठीक है, की शुद्धता की जांच कीजिए, की शुद्धता की जांच कीजिए, की शुद्धता की क्या करना है भाई, जांच करना है। ठीक है, जहां न्यू याद रखना, यहां पास आवृत्ति है, क्या है सर, आवृत्ति। ठीक, एल क्या है, यहां पास लंबाई है, क्या है, लंबाई है। और टी क्या कहलाएगा, यहां तनाव है, और तनाव ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बल कहलाता है, याद। एम क्या कहलाता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन दिया, इसको हल करके दिखाना है, इसकी शुद्धता की जांच करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है आपको हल करना है भाई, न्यू बराबर आपको दिया है 1/12 रूट टी बटे कितना दिया है भाई, एम। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, न्यू का विमी सूत्र कोई बच्चे क्या याद है, जी सर हमको याद है, टी की घात -1 होता है, और इसको विमी फॉर्म में क्या लिखेंगे, m की घात 0, l की घात 0, t की घात -1। तो इसका न्यू का विमी सूत्र ध्यान रखना ये है, तो इस पूरे को हल करने के बाद विमी सूत्र यही आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो हमारा आंसर सही है। तो इधर क्या लिखेंगे सर, राइट हैंड साइड, कौन सा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो क्या है सर, 1/12, तो 2 जब गुणा में हो या भाग में हो तो हमेशा एक कांस्टेंट माना जाएगा, इसका मतलब 1/L आएगा, और यहाँ आएगा सर रूट टी बटे कितना आएगा, स्मॉल है, यही होगा। अब इसको हल करते हैं सर, इधर विमी सूत्र रख दो भाई, 1 तो 1 रहेगा,
एल क्या है, लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है सर, एल होगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको, रूट, रूट में टी क्या है, तनाव, तनाव मतलब बल का विमीय सूत्र एल एम एल टी की घात -2, यही आएगा जी सर। आगे एम यहाँ पास क्या कहलाएगा, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है सर, एम। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में एक स्पेशल लाइन बोला क्या है पता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोला है। अगर m को डायरेक्ट आपको द्रव्यमान बोलता तो आप m की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पास कैपिटल M बस लिखते हैं, आंसर सही था। लेकिन आपको स्पेशल क्या बोला है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोला है। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कोई ध्यान रखना, कोई वस्तु है, इस वस्तु के किसी स्पेशल भाग के या स्पेशल लंबाई पर, ठीक है, कोई स्पेशल लंबाई पर ध्यान रखना, या एकांक लंबाई पर कितने द्रव्यमान है, कितने द्रव्यमान है, इस एकांक लंबाई पर कितने द्रव्यमान है उसको दर्शाता है कौन, स्मॉल एम, ये बोला है। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो पूरे लंबाई है उसमें ध्यान रखना एल का क्या करना, भाग करना। द्रव्यमान एम रहेगा, एकांक लंबाई बोला है तो नीचे एल का भाग। अगर एकांक क्षेत्रफल बोलता तो यहाँ कैपिटल ए का भाग, अगर एकांक आयतन बोलता तो कैपिटल वी का भाग। तो समझ आया। तो एकांक लंबाई बोला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र लिखा जाएगा, क्या पता है, एम बटे एल होगा। तो द्रव्यमान के लिए तो एम ही आएगा, ठीक है, और लंबाई के लिए क्या आएगा सर, कैपिटल एल आएगा। और इसको हल करने के बाद एम एल की घात कितना आएगा, -1। समझ आया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पास स्मॉल एम के जगह क्या लिखने वाला हूं, कैपिटल एम एल की घात -1। कैसे आया, समझ आया भाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोला इस कारण से। ठीक, यहां तक किसी डाउट, तो एम एल की घात कितना आएगा सर, -1। ठीक, तो यहां पास लिख देते हैं एम एल की घात कितना आएगा, -1। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, अच्छी बात है, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है, ये कट गया भाई, कट गया। उसके बाद कुछ कटेगा क्या, देख लो भाई, कुछ कट सकता है, काट दो, नहीं कट है तो देख लो भाई, कुछ नहीं करना है। तो 1/, कितना आएगा सर, यहाँ एल आएगा। रूट को हल करो भाई, कोष्टक, कोष्टक मतलब रूट वाले हल करने ना, तो ऊपर में एल दिख रहे हैं, ठीक है, और नीचे से एल की घात -1 है, ऊपर में एल है, नीचे की एल की घात -1, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एल पहले से चलेगा और ये एल हो जाएगा, मतलब एल की घात 2 हो जाएगा, तो एल की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। और टी की घात कितना चल रहा है सर, -2, यही है ना जी सर, यही चल रहा है। आगे नीचे हल करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक, क्या होगा, 1/L होगा, ठीक। आगे यहां से फिर दो कॉमन होगा, तो रूट क्या होगा सर, एल टी की घात -1 और घात में आएगा इधर बाहर में कितना, 2। उसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट जैसे पीछे हल किए थे, रूट और 2 हट जाएगा, कट जाएगा मतलब, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/, ठीक है, एल, और इधर क्या आएगा भाई, एल टी की घात -1। अब देखो यहां से एल और एल कैंसिल, तो आपके पास फिर से क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ बचेगा टी की घात कितना, -1। और इसको विमीय फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, एम की घात 0, एल की घात 0 और टी की घात कितना आएगा, -1। इसका मतलब आप बताओ सर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपस में बराबर है क्या, और जब आपस में बराबर होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो दिया गया समीकरण क्या होता है, शुद्ध होता है। तो आपको लास्ट टर्म लिखना है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना था, और सेम क्वेश्चन मैं आपको ध्यान रखना दे रहा हूं, 9वां नंबर, सेम क्वेश्चन है भाई, कोई चेंजेस नहीं है, पहले बता रहा हूं। v बराबर आपका t बटे क्या है, m है, ठीक। v याद रखना इस बार वेग है, t याद रखना इस बार तनाव है, तनाव मतलब क्या सर, बल है, पहले बता दिया था, तनाव बल है। m क्या है, याद रखना m वही जो लिखा हो यहाँ पर, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है। इसको आपको हल करना है, ठीक, समझ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इतना ही ध्यान रखना, एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे बच्चे हमसे पढ़कर खुशी हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।